हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 9 चैन शिफ्ट 1 का एग्जाम एनालिसिस। इसमें हम सारे जीएस के क्वेश्चन कवर करेंगे जितने बच्चों ने मेरे को भेजे हैं। और देखिए क्वेश्चन की ऐसे कोई गारंटी नहीं होती। देखिए बच्चा कई बार क्या क्वेश्चन भूल जाता है, क्योंकि होता है कि बच्चे के पास एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, सारे क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं याद रख पाता, कुछ उससे गलती भी जाती है बताने में। तो आप ये मान के चलिए कि हाँ 95% तक यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हो सकता है 5 से 10% आगे पीछे हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। और मैथ्स का हम देखेंगे क्या सेक्शन पूछा गया है, किससे क्या क्वेश्चन आ रहा है, ये भी हम देखेंगे। और आज बच्चे बता रहे हैं कि ये जो एग्जाम था आज का बहुत ईजी है, मैथ और रीजनिंग बहुत ईजी बता रहे हैं बच्चे आज। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आराम से पेपर देना है अगली शिफ्ट का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। तो देखिए ऑल राइट नंबर 1 पूछा गया है कि बर्थ प्लेस ऑफ गोपाल कृष्ण खोखले। अब देखिए कल पूछा गया था महात्मा गांधी जी के मेंटर कौन थे, वो कौन थे, गोपाल कृष्ण खोखले। मैं आपसे लगातार कह रहा हूं जो आपको एनएससी से प्रोवाइड कराता हूं और जिसमें पॉइंटर्स बताता हूं उनके आसपास के भी पॉइंटर्स आप पढ़ लीजिए, कुछ बातें पढ़ लीजिए, क्योंकि लगातार उनके आसपास से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए बर्थ प्लेस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले है कोतलुक रत्नागिरी, जो कि मुंबई आज के टाइम में है, बेसिकली मुंबई के अंदर ही है। तो आपको ध्यान रखना मुंबई अगर ऑप्शन है तो मुंबई होगा आपका, अदरवाइज रत्नागिरी ही होगा ऑप्शन के अंदर, ठीक है। बाकी कोतलुक के गाँव का नाम है, ठीक है। फिर पूछा विच केमिकल सब्सटेंस हैव अ स्मेल ऑफ रोटन गैस। तो क्या होता है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बोला जाता है इसको, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके एग्जाम में इसका केमिकल फॉर्म क्या कहते हैं नेम भी पूछा सकता है, ठीक है। आगे देखिए सिनाबार इज दी ओर ऑफ विच मेटल, मरकरी। मैंने आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो में बताया था कि वे देख लेना एक बार कि क्या होते हैं ये ओर वगैरह के, लाइक कौन सा ओर किस मेटल का होता है या केमिकल नेम वगैरह क्या होते हैं, आपको देख लेना, ठीक है। आगे देखा करेंसी ऑफ ईरान तोमान है। देखिए अभी तोमान है, अब मुझे ये नहीं पता कौन सा वाली पूछे, क्योंकि अभी रिसेंटली चेंज हुई है, पहले क्या थी रियाल थी। तो आपको देख लेना कौन सा आपके ऑप्शन में था, ठीक है। फिर लिखा हु रोट द बुक लाइफ ऑफ पाई, ये लिखे येन मार्टल ने। आपको ध्यान रखना येन मार्टल इज द राइटर ऑफ बुक लाइफ ऑफ पाई, ठीक है। तो लाइफ ऑफ पाई किसने लिखी है, येन मार्टल ने। आगे देखिए आगे आर्टिकल रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी का। आर्टिकल 368 मैंने तो आपको इनफैक्ट बताया भी था कि आपको आर्टिकल 368 नेशनल इमरजेंसी और जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ के जाने, आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं अभी एंड टाइम पे, तो देखिए एक तो मैं आपको आई बटन में लिंक दूंगा इस वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, अदरवाइज आप चैनल पे जाकर सॉल्व भी कर सकते हैं, और नहीं तो एंड स्क्रीन में उस वीडियो को मैं लगा दूंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है, ठीक है। आगे देखिए इन विच फील्ड द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन। तो देखिए ये जो कोचेज होते हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन की उनको दिया जाता है, इसमें 5 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल कोई राशि पूछ सकता है। आगे पूछा हु डिड दी फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी। अगर कोई बच्चा बेसिकली सॉब्रिक्यूट्स पढ़ता है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड लास्ट इन द वर्ल्ड, मैंने आपको पहले ही बताया, पढ़ लीजिए, तो उसको क्वेश्चन लाइक उसने बहुत इजीली कर दिया होगा। इसका आंसर क्या है, ये क्रिस्टियन बर्नार्ड। क्रिस्टियन बर्नार्ड ने क्या करी थी, पहली हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करी थी। आगे देखिए पूछा केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। देखिए फिर से अगेन वही क्वेश्चन आ गया, कल पूछा था विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो होता था पर्निशियस एनीमिया। आज पूछ ले इसका नाम क्या है, तो फिर क्या ना देखिए जो आसपास की चीजें पढ़ लीजिए। जैसे अब द्रोणाचार्य अवार्ड पूछा है, क्या पता अब ये पूछते द्रोणाचार्य अवार्ड दिया किसको गया 2020 में या 2019 में जब भी मिला, ठीक है, राशि क्या होती है, तो इस तरह पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। तो जो केमिकल नेम है विटामिन B12 को क्या होता है साइनोकोबालामिन, अगर या तो ये नहीं होगा तो कोबालामिन होगा, दोनों में से एक ही मिलेगा। वैसे जनरली जो मोस्ट प्रेफर्ड आंसर होता है वो होता है साइनोकोबालामिन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे पूछा है अंबुबाची इज दी फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। बहुत ही सिंपल है यार, असम का फेस्टिवल है अंबुबाची। अच्छा अब यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर है, कल कोई पूछ सकता है क्या पता कामाख्या देवी का मंदिर बताओ कहाँ है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे पूछा है वेयर इज द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज गोइंग टू बी बिल्ड। तो ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा ना मोतरा अहमदाबाद के अंदर, मोतरा अहमदाबाद के अंदर बनेगा हमारा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। और आपको पता होना चाहिए यहाँ से कल ही एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि फर्स्ट टॉय म्यूजियम ऐसा करके कुछ, उसका भी आंसर देखो गुजरात था। तो देखिए गुजरात और उड़ीसा के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, गुजरात उड़ीसा और एक स्टेट और ले लीजिए आप तमिलनाडु, ये 3 स्टेट से लगातार एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक बार आप देख लीजिए इनकी स्कीम वगैरह और अच्छे से, क्या पता आपके चांस अच्छा, मतलब आपका लक अच्छा बैठे और आपके में इनसे कोई क्वेश्चन आ जाए। तो फटाफट से अगर किसी का भी सेकंड शिफ्ट पेपर है या होने वाला है तो फटाफट जल्दी से क्या करें, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और क्या कहते हैं गुजरात और हल्का सा थोड़ा उत्तर प्रदेश की स्कीम फटाफट देख ले, क्या पता कुछ फंस जाए वहां से, ठीक है। आगे देखिए आगे पूछा गैस रिलीज इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, काफी रिपीटेड क्वेश्चन, इसका नाम क्या है मिथाइल आइसोसाइनेट, ध्यान रखना है आपको। फिर पूछा हु इज द लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट एट बरेली। तो देखिए 1857 के जो रिवॉल्ट्स के बेसिकली सेंटर्स थे वहां पे आपको देखे ना कौन कहाँ लीड कर रहा था, तो जो बरेली में लीड कर रहे थे वो कौन थे, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान का क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे 1857 का रिवॉल्ट बरेली में। आगे पूछा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेडक्वार्टर है, देखिए न्यूयॉर्क के अंदर है। मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि आप एक बार हेडक्वार्टर्स पढ़ लीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, बाकी एक वीडियो आपको आज या कल में प्रोवाइड कराऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा आने वाले बच्चों के लिए। आगे देखिए वो चला है टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया, तो 42 साइट्स आपको पता होगा, अभी थोड़े दिन पहले अपडेट भी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये मैंने आपको नेशनल पार्क की वीडियो में इतने अच्छे से पढ़ाए हैं यार, नेशनल पार्क वगैरह, तो आप वहां से देख लो ना एक बार, आपका कोई क्वेश्चन फंस रहा है, अगर आपके नंबर पक्के हो रहे तो क्यों नहीं देखते उस पूरे वीडियो को एक बार में, ठीक है। तो देखो ये कहाँ पे बिहार के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको।
और इसकी ट्रिक क्या थी कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी बिहार में, ऐसे हमने एक ट्रिक भी बनाई थी आपके लिए। आगे देखिए सिमली पार्क टाइगर रिजर्व कहाँ पे, ये उड़ीसा के अंदर है। देखिए अगेन उड़ीसा से एक क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट देखिए फिर पूछा नुखई, नुखई इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, अगेन उड़ीसा का। लगातार 3 क्वेश्चन और उड़ीसा के बच्चों ने को भेजे हैं। अब पता नहीं यार ये करेक्ट है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तीनों आए होंगे। हो सकता है बच्चे ने एक आध कुछ आगे पीछे उससे ध्यान ना हो तो उस तरह से भेज दो, बट अगर 3 क्वेश्चन उड़ीसा से भेजा तो मतलब वाकई में एग्जामिनर पागल हो गया क्या। आगे पूछा है लिंग राजा टेम्पल कहाँ पे, अगेन उड़ीसा के अंदर, आपको पता होगा। अच्छा इससे पहले पूछा था कि भुवनेश्वर के उड़ीसा के अंदर कौन सा टेम्पल है, ऐसे करके पूछ लिया था, तो लिंग राजा था उसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। हाइड्रोजन इज फाउंडेड बाय, ये था हेनरी कैवेंडिश, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए। 2-4 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बोला है। कुछ बोल रहे हैं कि सर 49 पैरेलल दे रखा था और पूछा था किस किस का बॉर्डर है। कुछ बोले कि सर कनाडा यूएसए दे रखा था, पूछा था इसका बॉर्डर का नाम क्या है। तो देखिए 49 पैरेलल इसका नाम होता है कनाडा एंड यूएसए की बॉर्डर का, ठीक है। आगे देखिए पूछा इन्वेंटर ऑफ डायनामो माइकल फेराडे। तो अगर आपको इन्वेंशन और डिस्कवरीज पढ़ लेनी है, ठीक है अच्छे से। देखिए 2 क्वेश्चन डिस्कवरी और इन्वेंशन से आ गए आज। अभी तक इसको टच नहीं करा था, मैंने आपसे पहले ही बोला है जो टॉपिक इसने अभी तक नहीं टच करें एक बार आप वो देख लो, जैसे कि इन्वेंटर हो गया, डिस्कवरी हो गया, स्पोर्ट्स और उनके कुछ जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं वो देख लो, अवार्ड्स देख लो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अर्जुन अवार्ड्स होते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड्स होते हैं, तो ये सारी चीजें आप देख लो एक बार। आगे देखिए इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन, ये अभी लॉन्च होगा 2022 के अंदर। ये क्या है, गगनयान, इससे सवाल आया, करंट अफेयर का सवाल है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पूछा आपसे सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, ये थोड़े दिन पहले ही बने, इनका नाम क्या है, संदीप बख्शी, ध्यान रखना है, करंट अफेयर का सवाल है। फिर पूछा ऑथर ऑफ द लो लैंड, देखिए 2 बुक से क्वेश्चन आए हैं आज, इसके कौन है, झुम्पा लहरी, ध्यान रखिएगा आप। आगे पूछा यंगेस्ट लोकसभा एमपी, ये भी थोड़ा करंट का ही सवाल है, क्या ये चंद्रानी मुर्मू, चंद्रानी मुर्मू क्या बने हमारे यंगेस्ट लोकसभा एमपी हैं। आगे देखिए विनर ऑफ 2019 नोबेल पीस प्राइज विनर, देखिए 2019 का पूछा, ठीक है ध्यान रखना आपको कौन सा पूछा है। तो ये कौन है, अभी अहमद, ये इथोपिया के क्या थे, बेसिकली राष्ट्रपति हैं जिनको दिया गया था ये, ठीक है। आगे देखिए आगे करते हैं कुछ डिस्कशन मैथ्स के क्वेश्चन को लेके। देखिए बच्चे बता रहे हैं कि मैथ्स आज बहुत इजी आया है, सारे बच्चे कहेंगे सर इजी था इजी था। तो देखिए बोर्ड मास के 5 से 6 साल बच्चे बता रहे हैं, बहुत ही बेसिक सवाल बता रहे हैं। और अलजेब्रा के 3 सवाल बता रहे हैं, ट्रिगो के 3 से 4 सवाल बता रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के 3 बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन लैंग्वेज का थोड़ा खेल था, बाकी दोनों बहुत आसान थे। वो कुछ इस तरह का बता रहे हैं कि एक आदमी ने एक चीज को 10% घाटे में बेचा, एक को 10% फायदे में बेचा, बताओ ओवरऑल कितना कुछ फायदा था, ऐसा कुछ बच्चे बता रहे हैं। आगे देखिए एसआईसीआई के 2 से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, सीआई के 2 थे, एसआई का शायद 1 था। अब पता नहीं कैसे टाइम हम के 3 पूछ रहे, अब तक तो 1 या 2 ही पूछा था। आगे देखिए टाइम एंड डिस्टेंस बच्चों ने 2 क्वेश्चन बताए मेरे को, जिन बच्चों से मेरी बात हुई है। और मेंस्ट्रुएशन बताया 3 क्वेश्चन आ रहे सर, एक हेमिस्फीयर से क्वेश्चन बताया बच्चों ने कि हेमिस्फीयर से कुछ ऐसा क्वेश्चन था, हेमिस्फीयर था या स्फीयर था, ऐसा कुछ बच्चा बोल रहा था। फिर परसेंटेज बता रहे 4 से 5 क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो आपको देख लेना कि 4 से 5 है। अब पता नहीं बच्चे सही कितना बता रहे हैं, गलत कितना बता रहे हैं, बट 4 से 5 बच्चे बता रहे हैं। मुझे लग रहा है काफी ज्यादा बता रहे हैं, शायद इतने नहीं होंगे, 3 या 4 होंगे, 4 से 5 तो बहुत हो जाते हैं। और डीआई बताने 2 क्वेश्चन बच्चों ने डीआई के मुझे बताए, ठीक है। तो ये तो था कुछ मैथ्स का पैटर्न, कुछ इस तरह का पैटर्न आ रहा है आपको। और रीजनिंग बता रहे हैं कि एनालॉगी आ रही है कुछ, जैसे एक बता रहे हैं कि कुछ कैपिटल की एक एनालॉगी थी कि स्टेट दे रखा था, फिर कैपिटल था तो पूछा था आगे कैपिटल क्या, तो एनालॉगी इस तरह की आ रही है। तो एक बार आप क्या करिए, देखिए अब एनालॉगी में देखिए कुछ भी पूछ रहा है, वो कुछ भी पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, एक तो कैपिटल्स ऑफ स्टेट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट वगैरह, सीएम ऑफ स्टेट वगैरह पढ़ लो, क्या पता है इनकी एनालॉगी बना के दे दे। या फिर और जो इंटरनेशनल हमारे इंपॉर्टेंट देश हैं उनकी कुछ कैपिटल वगैरह देख लो। या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन की एनालॉगी बना सकता है, पता ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, उसका हेडक्वार्टर दे देगा, फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन देगा, उसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ लेना है, मैं आपको स्ट्रेटेजी भी देखो बताता जा रहा हूँ। और आप बाकी मेरी वीडियोस को फॉलो भी कर सकते हैं, जो भी मेरी स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए यही था इस सेशन का एंड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने भाइयों बहनों के साथ जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। चलो मिलते हैं अगले एनटीपीसी एनालिसिस में। और देखिए इसी के बाद आपको मिला है एक प्रैक्टिस सेट में अभी अपलोड कर दूंगा आपका मैथ्स का, जिसकी हमने बात कल करी थी, एक पोल भी कराया था, तो काफी बच्चे कहेंगे सर उन्हें चाहिए, तो वो अभी अपलोड हो जाएगा। तो इसके बाद तुरंत जाके आपको वो भी देखना, ठीक है, और तैयारी करते रहें लगातार। चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय, टेक केयर।